ओम शांति ओम मूवी में एक डायलॉग था कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही है हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का, जिस चीज के ऊपर हाथ रखते हैं उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। या तो वो चीज खुद उनके कदमों में आ जाती है या ये बाय हुक और बाय क्रुक उस चीज को गेन कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रीनलैंड का इशू क्या है, अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों कैप्चर करना चाहता है, और क्या अगर ये कैप्चर हो जाता है तो नाटो का जो अलायंस है वो हमेशा के लिए आपको टूट जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड ग्रीन बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सफेद है। तकरीबन 85% ऑफ द ग्रीनलैंड जो है वो घिरा हुआ है बर्फ से, और उसकी लोकेशन ही आपको ऐसी है। और वहां की पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 56-57,000 लोग जो हैं उस रीजन में आपको रहते हैं। अगर टोटल में एरिया की बात करूं ग्रीनलैंड की, तो टोटल जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर जो है, इट्स अ टोटल एरिया ऑफ द ग्रीनलैंड। और मात्र 57,000 जो पीपल है वो इस आइलैंड के ऊपर आपको रहते हैं। और बिल्कुल ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है। तो इट्स लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आपको बात करें तो ग्रीनलैंड की, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन थोड़ा सा आप ग्रीनलैंड का आपको देखिएगा। ये ग्रीनलैंड है वर्ल्ड मैप में। शिद्दत नहीं आई, कोई बात नहीं। तो ये ग्रीनलैंड है वर्ल्ड मैप में। यहां से थोड़ा सा अगर हम लोकेशन को आपको देखें तो इसके एक तरफ ऊपर की तरफ आपको दिखेगा आर्कटिक ओशन, और नीचे अब आप गए यहां पर मिलेगा अटलांटिक ओशन। तो आप देखोगे तो अटलांटिक और जो ओशन और आर्कटिक ओशन है उसके बीच में आपको लोकेटेड है। ओके। उसके बाद इसका जो कैपिटल है, द कैपिटल इज कॉल्ड द न्यूक। अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया भी आपको था। और इसके थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अब सबसे पहली बात कि अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कैप्चर किसका है, पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ट्रम्प भाई साहब यहाँ पे क्यों कैप्चर करना चाहते हैं। तो डेनमार्क का कैप्चर यहाँ पर है, डेनमार्क के कंट्रोल में आपको है। अगर देखा जाए तो तकरीबन लास्ट 300 ईयर से ये डेनमार्क का कॉलोनी हुआ करता था। जैसे हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उसी तरह से ये डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ने, जो नाजी जर्मनी के जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस ने हमला किया ब्रिटेन आपके ग्रीनलैंड के ऊपर, और इसको अपने कंट्रोल में लिया। वहां पर एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका की, और अमेरिका ने जर्मनी को वहां से डिफीट करके इसको जो नाजी जर्मनी है उनके अटैक से आपको बाहर, या उनके कैप्चर से आपको बाहर निकाला। और उसके बाद में उन्होंने अपना यहाँ पर जो एयरबेस है, उस एयरबेस का नाम है थुले एयरबेस। तो उन्होंने अपना एक थुले एयरबेस जो है वो एयरबेस आपको स्टैब्लिश किया। और उसके बाद में 1953 में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 1953 में ये डेनमार्क का पार्ट आपको बन जाते हैं। वैसे अगर पहले देखा जाए तो ये डेनमार्क का जो पार्ट है, मतलब डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1953 में दे एक्सेप्ट कि दे बिकम द पार्ट ऑफ द डेनमार्क। आफ्टर दैट अगर हम लोग देखेंगे तो 2009 में इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ कि अगर इनको अमेरिका से आजाद, या उनको डेनमार्क से आजाद होना है, तो वो उसके लिए रेफरेंडम करके, रेफरेंडम आपको होगा, और रेफरेंडम के बाद ये डेनमार्क से आपको अलग हो सकता है, डेनमार्क से इंडिपेंडेंट आपको हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो उसकी लोकेशन, उसकी हिस्ट्री की बात आपको हो गई। तो अभी डेनमार्क के कंट्रोल में आपको है। और ट्रम्प भाई साहब यहाँ पे क्या चाहते हैं, दो तीन चीजें ट्रम्प भाई साहब यहाँ पर आपको चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर कई सारे मिनरल्स हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल आपको मिल जाएंगे। अभी अगर देखिए तो रेयर अर्थ मिनरल पे पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल चाइना का है। 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ मिनरल है, जिससे मोबाइल्स बनते हैं, सैटेलाइट्स बनते हैं, और दूसरे इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, अभी चाइना का आपको है। वो चाइना की जो हेजमनी है उसको ब्रिटेन, उसको अमेरिका जो है वो ब्रेक करना चाहता है। और जब ये बात आई कि अमेरिका इसको कैप्चर करना चाहता, अच्छा अमेरिका का एयरबेस यहाँ पर आपको है ना, और साथ में यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, तो उनकी कुछ कुछ फोर्सेस जो है यहाँ पर आपको लोकेटेड है। अभी ट्रम्प ने कुछ टाइम पहले एक ऑफर रखा था कि वो कुछ 25,000, शायद 2.5 लाख डॉलर, इतना डॉलर हर डेनमार्क के पीपल को आपको देंगे, और डेनमार्क को परचेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट वहां पर आपको हो नहीं पाया। और जब ट्रम्प ने नेटो कंट्रीज को, डेनमार्क को बोला कि अभी
ये रीज़न हमको पूरी तरीके से आपको चाहिए। तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली इसके लिए आपको मना कर दिया। अभी ट्रम्प क्या कर रहे हैं, अभी ट्रम्प करेंगे ज़ोर-ज़बरदस्ती। ट्रम्प ने थुल एयर बेस पे अपनी जो आर्मी है, उस आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है और वहाँ से कभी भी वो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। एक तो रीज़न मैंने बताया कि रेयर अर्थ मिनरल इनके पास में है। उसके बाद आप देखोगे तो यूएस से अगर आप देखोगे, तो आर्कटिक वाला जो रीजन है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे जो आइस है, आइस आपको रहता है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे जो आइस है, वो आइस धीरे-धीरे पिघल रहा है। और जैसे-जैसे आइस यहाँ पर आपको पिघल रहा है, नए ट्रेड रूट जो है, वो ओपन होते जा रहे हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि अगर और आइस यहाँ पर आपको पिघलेगी और मेल्ट आपको होगी, तो यूएस यहाँ से डायरेक्टली जो चाइना, रशिया वगैरह उनको ट्रेड करना है आगे, यूरोप तक ट्रेड कर सकता है। उसके अलावा अटलांटिक से होते हुए अगर हम लोग देखें, तो आर्कटिक का जो रूट है, इस रूट को भी कैप्चर आपको कर सकता है। तो आने वाले टाइम पर अमेरिका के लिए जो ट्रेड है, वो ट्रेड करना भी ईज़ी होगा। रेयर अर्थ मिनरल भी आपको मिल जाएँगे और उसके अलावा और भी कई सारे मिनरल्स जो है, यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ऑयल के कई सारे रिज़र्व होने की इन्फॉर्मेशन आपको है कि यहाँ पे ऑयल के भी बहुत सारे रिज़र्व आपको अवेलेबल है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसके कारण अमेरिका जो है वो इस ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहता है। अभी उसके लिए अमेरिका ने काम किया कि अमेरिका ने जो कंट्रीज़ हैं, जो नाटो कंट्रीज़ हैं, तो स्पेशली उनके ऊपर यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के ऊपर 10% जो टैरिफ है, वो 10% टैरिफ आपको लगा दिया और उसने बोला कि अगर मुझे नहीं मिला तो 1 फरवरी तक, तो 1 फरवरी तक अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं 25% जो टैरिफ है, वो 25% टैरिफ यूरोप के मतलब जो बाकी जो 8-10 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रांस हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इनके ऊपर 25% टैरिफ आपको लगा दूँगा। तो टैरिफ वाली धमकी तो हमेशा हमारे ट्रम्प भाई साहब की आपको चलती रहती है। उसके अलावा जो नाटो है, तो अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्री पार्ट है नाटो का और नाटो का एक आर्टिकल 5 है। वो आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर एक नाटो कंट्री के ऊपर आपको अटैक हुआ तो इट कंसीडर टू बी अटैक ऑन द ऑल द नाटो कंट्रीज और उसके बाद नाटो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अगर ये अटैक होता है तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है ये एक्टिवेट हो जाएगा और साथ में नाटो का जो एक बोलते हैं ना दुनिया के अंदर एक सिर्फ ऐसी पूरी सब कंट्रीज की आपको फोर्स है, उन फोर्स के बीच में जो पावर या बोल सकते हैं उनका पावर बैलेंस जो है वो एक तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपनी फिर से नई फोर्सेस बनाना आपको शुरू कर देंगे। तो एक नए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत या वर्ल्ड वॉर की जो इनिशिएशन है, वो इनिशिएशन आपको हो सकती है। वैसे देखा जाए तो देखो वर्ल्ड वॉर कोई एक दिन में स्टार्ट नहीं होता, बहुत सारी इवेंट्स जो हैं, उनको मिलके वर्ल्ड वॉर आपको होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ट्रम्प भाई साहब कैप्चर करना चाहते हैं डेनमार्क को। देखते हैं कैप्चर कर पाते, नहीं कर पाते हैं या ईरान की तरह ही वापस वो साइलेंट होके आपको बैठ जाते हैं। ट्रम्प है, कुछ भी हो सकता है ना? तो चलिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए। और उसके अलावा आप स्टडी आईक्यू के कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो आप पवन लाइव मेरा जो कोड है इस कोड को यूज करें, यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।